नमस्कार यूट्यूब ज्ञान साझा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जुलाई 1 को आपका रिजल्ट बीएड 2021 का आ चुका है और यह वेबसाइट में आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर जिनका रिजल्ट बन गया है और क्वालिफाइड दिखा रहा है, तो क्वालिफाइड होने के उपरांत आपका कटअप बनता है रीजनल सेंटर के हिसाब से। तो आप जिस तरह आपका कटअप रीजनल सेंटर का बनेगा उसके ऊपर आपका कंफर्म बनेगा और कंफर्म होने के उपरांत आपका ऑफ़र लेटर आता है और ऑफ़र लेटर आपको बाय मैसेज या ईमेल के थ्रू आ जाती है। और इसमें ऑफ़र लेटर जो आप देख पा रहे हैं, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर जयपुर का है प्रारूप। इस रीजनल सेंटर जयपुर का ऑफ़र लेटर का जैसा ही सभी जगहों का ऑफ़र लेटर सेम ही रहेगा, केवल आपका ऊपर का जो रीजनल सेंटर का नाम अलग होगा और बाकी आपका रीजनल डायरेक्टर साहब जी का नाम अलग होगा। बाकी सब चीज़ सेम जैसा ही रहेगा इस बार भी जैसे आएगा। तो आप सभी को जिसका अच्छा प्रतिशत अच्छा रैंक आया है उनको बहुत बहुत बधाई हो और आप सभी एक अच्छे अपने भविष्य का सुनहरा सपना देखने के कारण आप अपना बीएड के लिए प्रवेश में दाखिला लेने के लिए कुछ जो नया स्टेप क्या लेना है, तो उसके लिए मैं आपको इस ऑफ़र लेटर के ज़रिए बतला देता हूँ कि क्या नया स्टेप आपको लेना पड़ेगा और किस तरह की तैयारी आपको रखना पड़ेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये 2020 का ऑफ़र लेटर है, हालांकि अभी 2021 का ऑफ़र लेटर अभी आया नहीं है, ना ही कटअप आपका आया है और कुछ दिनों के बीच में यह अभी आ जाएगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है कि आपका शुरुआत से देखते हैं इस लेटर में। जैसे कि पहला आपका यहाँ पर आपका डायरेक्टर साहब का नाम रहेगा और आपका ये नाम पिताजी का नाम, पता, मोबाइल नंबर इत्यादि आपका रहेगा और साथ ही साथ ऐसा आपका लिखा रहेगा। और इसमें आपको फिर भरना क्या रहेगा कि आपका नाम रहेगा, आपका इनरोलमेंट नंबर जो आपका एडमिट कार्ड में दिया है वो, और फिर इसके बाद आपने कौन सा कैटेगरी में है और सब कैटेगरी क्या है और कितने आपने मार्क्स पाए हैं वो आपको भर देना है यहाँ पर। और उसके बाद आपको डेट और टाइम आपको बता दिया जाएगा वो जब आप काउंसलिंग का जिस समय डेट रहेगा 1 नंबर पॉइंट के अनुसार। और 55,000 रुपये का आपका डीडी बनाना पड़ेगा रीजनल अपने सेंटर के लिए। आप जैसे कि फेवर ऑफ इग्नू बोल जो फेवर जो कॉलम रहता है उस जगह पर आपको इग्नू लिखना पड़ेगा और पेबल किसका करना होगा, आपका रीजनल सेंटर जो है। जैसे कि अगर जयपुर का है तो जयपुर, कोलकाता है तो कोलकाता, दिल्ली है तो दिल्ली। और इसके लिए फिर 55,000 का आपका डीडी बनाकर तैयार रखना पड़ेगा और इसी डीडी के पीछे आपका नाम, पिताजी का नाम, रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर जिसको कहते हैं वो, आप प्रोग्राम कोर्स ये लिखना पड़ेगा। इसके 2 नंबर पॉइंट के अनुसार आपको फिर क्या करना, अच्छा हाँ, बिजनेस ये डीडी जो बनाइएगा आप नेशनलाइज्ड बैंक का ही बनाइएगा। आप इंटरनेट के द्वारा देख लीजिएगा कि कौन कौन से बैंक नेशनलाइज्ड है। आप बिना नेशनलाइज्ड बैंक का डीडी बनाने में आप दिक्कत का सामना कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो है कि निम्नलिखित पॉइंट आपको रखना है। एडमिशन फॉर्म जो है, कम सर्टिफिकेट टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर प्रैक्टिकल वर्क्स इंक्लूडिंग इंटर्नशिप्स के लिए एक्सपीरियंस कम एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, एससी एसटी कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी नॉन क्रिमिनल कास्ट सर्टिफिकेट, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस, ऑप्शन फॉर्म फॉर बीएड स्टडी सेंटर कोर्स, ऑप्शन फॉर्म एक्सेस 7, ये तमाम प्रकार के ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। और या नीचे में दिया गया है, मैं दिखला देता हूँ ये फॉर्म कैसा है। यदि आप काउंसलिंग में उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका प्रवेश निरस्त समझा जाएगा और आपका सीट मेरिट लिस्ट के अगले उम्मीदवार को आवंटित कर दी जाएगी तथा किसी प्रकार से सूचित नहीं किया जाएगा आपको काउंसलिंग के डेट में उपस्थित नहीं रहने पर। फ्लोइंग गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलोड बाय द बीएड कैंडिडेट को निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। और
आपको जो सूचनाएं दिए जा रहा है वो तो एक नंबर पॉइंट में आपने जान लिया कि 55,000 का डीडी बनाना पड़ेगा। और दूसरा है कि आपको एडमिशन फॉर्म ड्यूली फिल्ड इन साइन विथ फॉलोइंग ड्यूली अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स के साथ एडमिशन फॉर्म जो है वो आपको रहेगा। उसमें आपको निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके देना है, जैसे कि आपका हाई स्कूल सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, यानी कि अंक प्रमाण पत्र और आपका प्रमाण पत्र। फिर इसके बाद ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का उसी तरह मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स। और तीसरा नंबर जो पॉइंट है मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स जो है STC BSTC विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एंड कंप्लीटेड थ्रू फेस टू फेस मोड। आपको जो आपने DLED किया है उसका या BTC जिसको कह सकते हैं या JBT, उनका आपका अंक प्रमाण पत्र और प्रमाण पत्र उसका रहना चाहिए फाइनल ईयर का। और फिर उसके बाद आपका जिसका सर्टिफिकेट अगर इशू नहीं हुआ है या NCT से रिकॉग्नाइज्ड है और उनका सर्टिफिकेट में कोई मेंशन नहीं है, तो आपको उसका NCT के द्वारा अप्रूव्ड किया हुआ उस इंस्टीट्यूट का अप्रूवल मिलता है, वो आपको NCT के वेबसाइट में मिल जाएगा। उसका मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि किस तरह आप अपने इंस्टीट्यूट का NCT के द्वारा अप्रूवल मिला है, उसका आप देख सकते हैं उस वीडियो को क्लिक करके। अगर आपको अपना NCT के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं इंस्टीट्यूट आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो ई नंबर पॉइंट है, आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड अपर प्राइमरी सेकेंडरी हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी के लिए आपको जो इंटर्नशिप कोर्स करना है उसका एक सर्टिफिकेट जो है नीचे में दिया गया है। मैं आपको सभी एक एक करके दिखाऊंगा और उसका सर्टिफिकेट जो है अटैच करके देना है। आपके हेड मास्टर या प्रिंसिपल जो भी है उनसे सिग्नेचर करके और उसमें जो भरना है भर करके उसके साथ देना है। साथ ही साथ आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास है अगर तो उसको दे देना है। और ओरिजिनल BEd एंट्रेंस जो एडमिट कार्ड आपने हॉल टिकट जिसको कहते हैं जो आपने परीक्षा देते समय आपने रखा है उसका लेकर जाना है वो। और 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ to be pasted on the blank identity card which will be provided at the time of counseling। आइडेंटिटी कार्ड के लिए एक फ़ोटो चाहिए, अच्छा बेहतर फ़ोटो अपना रख लीजिएगा। और इफ़ यू आर ऑफर्ड सीट अंडर रिजर्व कैटेगरी तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। अगर आप SC ST को हो OBC को हो तो आपको देना पड़ेगा। OBC वाले के लिए 3 साल के बीच तक आपका नहीं होना चाहिए ओल्डर, नहीं तो आपको रिन्यू करा कर उसके बाद 8 लाख से ज़्यादा भी आपको एनुअल इनकम नहीं होना चाहिए। तो OBC के लिए कुछ रखा गया है शर्तें। सर्टिफिकेट्स जो है फिजिकल हैंडीकेप के लिए 40% से ज़्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए। उसका सर्टिफिकेट अगर है जो फिजिकल हैंडीकेप के लिए सीट के दावेदार करते हैं वो। और वार विंडो का सर्टिफिकेट जो है वो भी रखना है जो जिनका वार विडो है। और कश्मीरी माइग्रेंट सर्टिफिकेट कश्मीरी निवासी के लिए जो सीट का रिजर्व चाहते हैं। और सर्टिफिकेट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस फॉर EWS के लिए चाहिए। तो ये सब आपको सर्टिफिकेट आपके पास जो जिस तरह से एलिजिबिलिटी अपना बनाते हैं उस तरह से आपको रख लेना है विथ अटेस्टेड सेल्फ और ओरिजिनल के साथ एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। और प्लीज़ ब्रिंग द ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स ऑफ सेलेक्ट सीट्स ऑफ हाई स्कूल्स, ये सब दिया गया है। उसके बाद ऑप्शंस फॉर BEd स्टडी सेंटर्स, ऑप्शन फॉर्म फॉर BEd कोर्स एनेक्सस 7। और जो आपके ऑप्शंस फॉर BEd स्टडी सेंटर के लिए आप एनेक्सस 6 एनेक्सस 7 में देख पाएंगे, मैं आपको दिखा दूंगा। तो उसमें क्या है कि आपको ऑप्शन लेना है कि कौन से स्टडी सेंटर BEd के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। आपका मेरिट के बेस पर आपका ऑप्शन जो है स्वीकारा जाएगा, नहीं तो आपके बाद जो होगा उसको लेना पड़ेगा।
इन केस ऑफ चेंज ऑफ नाम, आपका नाम वाम जो भी है ये सब चेंज करने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेज को प्रूव करके दे सकते हैं। अटेस्टेड कॉपी ऑफ नोटिफिकेशन, डेली न्यूज पेपर नोटिफाइंग द चेंज ऑफ नेम, एन अटेस्टेड कॉपी ऑफ एफिडेविट फील्ड फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से बनाना पड़ेगा। एन अटेस्टेड कॉपी ऑफ माई मेरिज कार्ड या मेरी सर्टिफिकेट रहने से हो जाएगा, और या अटेस्टेड कॉपी ऑफ गेजेटेड नोटिफिकेशन रिफ्लेक्टिंग द चेंज ऑफ नेम और सेंड नेम। उसके बाद प्लीज़ नोट द फ्लोइंग, दिस ऑफर ऑफ एडमिशन प्रोविजन एंड बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट्स इज रिस्पेक्टिव ऑफ क्वालिफिकेशन एंड अंडर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबमिटेड बाय यू along with the application form. If a later stage it is found that a document submitted by you are false, your admission shall stand cancelled forthwith and no fees refund will be admissible in event of सच कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन्स। बतलाया जा रहा है कि आपका अगर दाखिला भी हो जाता है और आपका दस्तावेज जो है कि उसमें किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है यानी नकल साबित होती है, तो आपका एडमिशन कैंसिल करने का ये हकदार बनता है इग्नू आपके रीजनल सेंटर। और उसके बाद जो प्रोग्राम स्टडी सेंटर विल बी लोकेटेड, ये तो हो गया, छोड़ दीजिए। तो ये तमाम प्रकार के हुए। आप सर्टिफिकेट्स का बात कर लेते हैं। इंटर्नशिप्स के लिए आपको किस तरह का सर्टिफिकेट का प्रारूप होता है, ये है, देखिए, ये है सर्टिफिकेट टू प्रोवाइडिंग फैसिलिटी फॉर प्रैक्टिस वर्क इंक्लूडिंग इंटर्नशिप्स। इंटर्नशिप्स आपका 2 साल पर पहला साल और दूसरा साल करना पड़ता है। इसमें आपका एक ये रहता है कि आपका 4 सप्ताह और 16 सप्ताह का हिसाब होता है। इस तरह से आपका कुल मिलाकर 2 साल में आपका इंटर्नशिप्स करना पड़ता है। और जो बांट दिया जाता है, पहले जो इंटर्नशिप्स करने के लिए आप जिस स्कूल का नाम दे रहे हैं तो उस स्कूल के हेड टीचर से, प्रिंसिपल से, हेडमिस्ट्रेट से आपको सिग्नेचर, उनका स्कूल का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, पता, ये सब भरवाना पड़ेगा और प्लेस डेट ये सब कर लेना पड़ेगा कंप्लीट। और कंप्लीट हो जाने के बाद इसको आपको एप्लीकेशन फॉर्म एडमिशन के साथ अटैच कर देना है। अब यहाँ पर एक्सपीरियंस कम एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, आप जो काम कर रहे थे, एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस जो दिखा रहे थे, उसका प्रारूप इस प्रकार का दिया गया है। आप अगर इसको डाउनलोड करके इससे आप अपना इंस्टीट्यूट से अपना ये कर सकते हैं, अप्रूवल कर सकते हैं अपने प्रिंसिपल, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेट से। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इस तरह का प्रारूप रहना चाहिए, या आपके जो हेड टीचर जो बना रहे हैं इस तरह का बनाकर आपको दे तो बेहतर होगा। और कास्ट सर्टिफिकेट का जो है इस तरह का फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है, ठीक है। नहीं तो आपका जो भी SC ST सर्टिफिकेट का प्रारूप है एज पर गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार वो भी चलेगा। तो ये हो गया। इसके बाद OBC सर्टिफिकेट नॉन क्रीमिलियर का इस तरह से है। ये आपको बतलाया गया है कि इस तरह का प्रारूप होना चाहिए। ऐसा प्रारूप होने से ही आपका माना जाएगा और इस तरह से आपका सर्टिफिकेट आपका बनता भी है। यहाँ पर हो गया नेम ऑफ एड्रेस ऑफ अथॉरिटी इशूइंग सर्टिफिकेट, ये सब ठीक है। ये आपका AWS सर्टिफिकेट का है। और ये ऑप्शन फॉर्म फॉर अलॉटमेंट ऑफ प्रोग्राम स्टडी सेंटर BEd 2020 का जो दिया गया है। ऑर्डर प्रेफरेंस फील्ड ऑफ कलम आपका 6 ठो यहाँ पर जयपुर में दिया गया है। ये जॉब आप किसको पहले प्रारूप पहले प्रेफरेंस करना चाहते हैं उसमें बॉक्स में लिख दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 इस तरह करके। आपका यहाँ पर 6 दिया है। मान लीजिए कि आपको 4 नंबर पसंद है, महात्मा ज्योति राव फुले वोमेंस BEd कॉलेज, तो आपको वहाँ 1 नंबर दे दीजिए। फिर उसके बाद बाकी जो आपको पसंद है उस तरह 2 नंबर 3 नंबर करके अपना दे दीजिए और सिग्नेचर ऑफ लर्नर, डेट दे दीजिएगा। आपका मेरिट बेसिस पर वो सर आपको देखकर फिर कॉलेज देख लेंगे। और फिर उसके बाद है कोर्स ऑप्शंस पर BEd प्रोग्राम के लिए जो दिया गया है ये है। और फिर उसके बाद ये पूरा का पूरा आपका बतला दिया गया है कि 2 साल में आपको इस तरह से कोर्स करना पड़ेगा। तो मैंने आपको कोई भी पॉइंट जो भी है सब देने का कोशिश किया हूँ। अगर कोई छूट जाता है तो आप से क्षमा चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको समझाने में मैं सफल हुआ हूँ। तो ज़रूर से ज़रूर आपके तरफ से एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल प्रथम आए तो वीडियो को मेरा
दोस्तों में आपके जो दोस्त कर रहे हैं उनको सब्सक्राइब, और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब इसी तरह का अपडेट पाने के लिए ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।